पंजाब में अकालियों की सरकार कई साल तक रही है। क्या उन्होंने लाल डोरे को बढ़ा दिया था? कहीं पे बढ़ाया था? कहीं पे पूछिए इनसे। कांग्रेस वाले जो विकास की बात करते हैं तो उनको रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट्स, पानी नजर नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? उनके भवन का विकास नहीं हुआ। कांग्रेस भवन का देखिए विकास नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलने से पहले अपने भवन का विकास कर लें, वो अच्छा होगा। अरे कांग्रेस की राज कितने स्टेटों में है, कहीं लाल डोरा खत्म तो कर लें। कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही है, सेंटर में भी रही है, तो इन्होंने लाल डोरा खत्म क्यों नहीं किया? पूछिए इनसे। ये फालतू की जो बातें करते हैं पवन बंसल जी, मंत्री रहते हुए रेलवे स्टेशन का उद्धार तो कर नहीं सके हैं। वर्करों को इन्होंने हाशिए पे खड़ा कर दिया। वर्कर का तो विकास कर लेते हैं, एक किसके विकास की बात करते हैं? भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लोग वोट देंगे मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी की अचीवमेंट्स पे, मोदी जी की डिलीवरी पे। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, ही इज दी वर्ल्ड लीडर एंड वर्ल्ड एडवाइजर। पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, सब जगह दिया जा रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़ गया है। अब सफाई होनी शुरू हो गई है गांवों में अच्छी तरह, सीवरेज पड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। कांग्रेस क्या देके गई थी सर देश को? 60 करोड़ खाते कब खुले हैं? 10 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन कब मिला है? 16 करोड़ बाथरूम अब बने हैं, तो कांग्रेस ने क्या दिया था? इस बार स्वच्छता में रैंक बहुत ऊपर आ गया, अगली बार और इम्प्रूव हो जाएगा। अभी देखिए जो कूड़े का पहाड़ था चंडीगढ़ में, वो सारा खत्म हो गया। ये देश का चुनाव है, नेशन का चुनाव है। जितनी डेवलपमेंट 10 साल में हुई है, उससे आधी भी डेवलपमेंट पिछले 60 सालों में नहीं हुई थी। ये भाजपा ऐसी नहीं है राहुल गांधी की तरह, जिन्होंने कांग्रेस की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च कर दी। ये है इनका कैरेक्टर। देखिए, चुनाव देश का चुनाव है, देश के विकास का चुनाव है, देश को पुनः विश्वगुरु की स्थान पर स्थापित करने का चुनाव है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा पूरे देश का विकास है, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है, और जिस प्रकार से देश के हर वर्ग का विकास किया गया है, बिना जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय को ध्यान में रखे हुए पूरे देश का विकास किया गया। उस विकास को लेकर उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है। देखिए, कांग्रेस आप कह रहे हैं हमलावर है, और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस मुंह छुपाती फिर रही है। कांग्रेस को अपने पिछले जो जख्म देश को और शहर को दिए हैं, उन जख्मों का जवाब नहीं है, उन सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। 15 वर्ष वो लोग चंडीगढ़ नगर निगम में रहे, और आपको ध्यान होगा कि चंडीगढ़ में जो डड्डू माता में कूड़े का ढेर लगा है, वो सब कांग्रेस की देन है, बंसल साहब की देन है। और 15 साल तक जो लगातार महापौर कांग्रेस कर रहे हैं, उन सब की देन है। वो एक ऐसी कंपनी को वो स्थान देना जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिन्हें काम का कोई ज्ञान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसी कंपनी को वो काम देकर इस शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। डड्डू माता उसके आसपास के निवासियों के साथ खिलवाड़ किया गया है, और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो भद्दा मजाक किया गया है। इस सब का जवाब जनता ने कांग्रेस से मांगा है, 2 बार पहले मांगा है, तीसरी बार फिर से मांगने वाली है। और कांग्रेस हमलावर कहीं नहीं है, कांग्रेस मुंह छुपाती फिर रही है, अपने उनके पापों का घड़ा भर चुका है, और मैं सही शब्दों में कहूँ तो फूटने वाला है। देखिए, चंडीगढ़ के चुनावी वादे हम पिछले 10 वर्ष में बहुत सारे यहाँ पूरे कर चुके हैं। हम किसी, अगर आप दूसरी पार्टी की बात करें तो उनकी आंखों पर केवल एक चश्मा चढ़ा होता है विरोध करने का। वो ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पर एमबीबीएस की कितनी सीटें बढ़ चुकी हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं गाँव में पिछले 20 साल से जो विकास नहीं हुआ था, पहली बार गाँव की फिरनी बननी शुरू हुई है। पहली बार भाजपा की सरकार में आने के बाद गांव को गोद लेने का काम शुरू किया गया है, गांव में विकास करने का काम शुरू किया गया है। पहली बार चंडीगढ़ गांव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर गांव में किस प्रकार से कम्युनिटी सेंटर की सुविधा दी जाए, किस प्रकार से गांव में बढ़िया स्कूल बने, किस प्रकार से गांव में डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाए, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों से लगातार कर रही है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को हर बार पहले से ज़्यादा संख्या में लोगों का भरोसा मिलता है, विश्वास मिलता है, हमको लोगों के मत प्राप्त होते हैं, और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और दृढ़। हैट्रिक तो होनी है, निश्चित है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि देश की जनता कह रही है। क्योंकि देश की जनता ये जानती है कि इस देश में कोई अगर देश का सर्वांगीण विकास कर सकता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना अपने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिए हुए इस देश के विकास करने में कोई व्यक्ति सक्षम है, तो केवल और केवल माननीय मोदी जी हैं।
और इस देश के लिए अच्छी विकास की नीति और नीयत किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए अब की बार पूरा देश मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार। देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार के नुकसान की बात है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट मांगती है। हमने 10 साल में विकास किए हैं और विकास के नाम पर हम वोट मांगने वाले हैं। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी विजयी थी, विजयी है और आने वाले चुनाव में फिर विजयी होगी।